जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और आज है 27 नवंबर और स्टडी अपडेट के बारे में बात किए तो आज कल के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लायक नहीं है। कल इतनी ठंड पड़ रही थी, मतलब दिन में तो पढ़ाई किया, शाम में भी किया, रात के टाइम पे इतनी ठंड थी कि मतलब सबसे अभी तक का सबसे ज़्यादा ठंड कल ही पड़ी थी। मैंने गूगल पे टेम्परेचर चेक किया तो 11 डिग्री सेल्सियस था। और भाई मतलब अलग ही हो रहा था, इतनी ठंड थी कि नींद आ रही थी तो मैं सो गया। और बस अब ठंड के बारे में क्या ही बोले, इतनी मतलब थी ठंड। पर जो स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया के साइड पे हैं, जम्मू हिमाचल, वो लोग बोलेंगे भाई 10 भी बंदा ढेर हो गया। तो मैं हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 46 45 तक टच करता है और अब ठंडी में सीधा 11। तो समझ लो कितना हार्श क्लाइमेट हो गया है। और बाकी कुछ नहीं, अभी तो मैं सेंटर ऑफ मास के PYQs कर रहा था, 2024-23 की कर रहा हूँ अभी के लिए। ये एडवांस का क्वेश्चन था, इसमें यही ऑप्शन करेक्ट आया और ये थीटा 60 डिग्री तक मैं पहुंचा था, पर मैंने मतलब रिस्क नहीं लिया। और बाकी बस ये दो मुझसे सॉल्व नहीं हुए, बाकी एडवांस था। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सेंटर ऑफ मास में, 2021-22 के हैं, पर वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा। मैं उनको एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ, इसलिए अभी के लिए तो सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ सॉल्व करूँगा तो वहाँ मुझसे बन जाएंगे क्वेश्चन और फिर वो समझ सकते हो आप लोग। बस इतनी ही है क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास के सारे क्वेश्चन लगा लिए। कोलिजन के क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, पर उसमें से मैंने बस 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 2024-23 के पकड़ के। आज के टारगेट में बोल्ट्स था सबसे पहला, सॉलिड स्टेट। बोल्ट्स का पूरा सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ा, बाद में उसके क्वेश्चन आंसर भी रीड किए। और मतलब मैं जो अपना रटने का समझ लो या जो भी बोलना है, कैसे लिखने का, वो टेक्निक में एंड में करने वाला हूँ। अभी उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो मतलब बस बोर्ड पे फोकस हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। फिज़िक्स के PYQs अभी हो गए सेंटर ऑफ मास के, 2022 लिखा है मैंने इधर, पर मैंने किए तो 22 के नहीं है। ये टारगेट भी हो गया। मैथमेटिक्स में मुझे वेक्टर के लेक्चर और 3D के लेक्चर, भाई कितने दिन हो गए मैथमेटिक्स, 20 दिन से मैं वेक्टर ही कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कैसे, मतलब आलस समझ लो, प्रोक्रेस्टिनेशन, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहा मैं। पर कोई नहीं, छोटा टॉपिक है, हो जाएगा। उसके क्वेश्चन भी बचे हैं। GOC के PYQs करूँगा, करीबन 40-50 PYQs कर लूँगा मैं GOC के। और उसके बाद आज मेरा मेन टारगेट रिवीजन पे है फिज़िक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 4 नोट्स से रिवाइज करना है। और मैं अभी के लिए रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस 50-50 कर दिया है, तो रिवीजन भी मेन होती है। नहीं तो पता चला इधर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और एग्ज़ाम में जाके रिवाइज ही नहीं किया, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। मैथमेटिक्स में आज स्टैटिस्टिक मेन होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ देखूंगा। और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, तो रिवाइज करके इस स्लॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ मैं। थर्मो और रिडॉक्स है, इतने अगर टॉपिक हो गए आज, और वेक्टर के 2 लेक्चर पकड़ के टाइम बचा तो PNC की शीट करूँगा, नहीं तो NLM के PYQ या फिर कोऑर्डिनेट के रिवीजन, कुछ भी ऐसा रैंडमली करूँगा मैं। और बस यही था। वेक्टर का एंड का जो पार्ट आया है वो अच्छा है, बाकी देख लेंगे। और फिज़िक्स में भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं कि सभी क्वेश्चन करके गए तो भी सिलेक्शन, कंसेप्ट समझने की, दिमाग में घुसाने का, क्या हुआ कैसे हुआ। 110 क्वेश्चन है इस बुक में, एडवांस के भी है। रे ऑप्टिक्स भी कर रहा था मैं, रे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट बाकी है लेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और बाद में मैं अगले लेसन पे शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक ही लेसन बहुत अच्छे लेवल का ले जाने के बढ़िया है, सभी लेसन थोड़े थोड़े ले जाएंगे। और एंड का जो महीने होंगे 10-15 दिन, उनमें जो अच्छे लेसन है उनको और प्रैक्टिस करूँगा। यानी मतलब ऐसा एग्ज़ाम में होगा नहीं कि पैराबोला के इजी लेवल का क्वेश्चन आया और वो भी मैं छोड़ दूँ।
तो मतलब इजी लेवल का तो पहले मैं स्लॉट रखा हूँ, पहले स्लॉट में सब इजी लेवल के क्वेश्चन करूँगा, इजी लेवल के कंसेप्ट क्वेश्चन जो बोलते हैं वो कर लूँगा। और अभी के लिए मतलब वो नियरली मेरा 40% तक हो गया है, अब स्पीड अप तो हो रहा हूँ। और उसके बाद 12th के चैप्टर से मैथमेटिक्स से इजी लेवल के होने के बाद मीडियम और फिर एडवांस लेवल पे जाऊँगा। यानी क्योंकि मैंने मेरे टेस्ट एनालिसिस में देखा है हार्ड लेवल का क्वेश्चन छूटा तो ओके भाई, छूटता है बहुत लोगों से, पर इजी लेवल का क्वेश्चन छूटना और गलत नहीं होना चाहिए। यही थे भाई, बिन काम की फालतू की वक नहीं करने की। अपना चैनल क्या मोनेटाइज नहीं है और बक करके मेरे टाइम पास होता है। सो यही था आज का अपडेट। अभी तक स्टडी आवर्स हुआ है 3 आवर्स और अभी बज रहे हैं 11:30 समझ लो, 11:20। इसके बाद जीओसी के क्वेश्चन 11:30 से लेके 2 या 1 बजे तक, और बाद का देखूँगा मैं क्या कब करने का। चलो गाइज़, यही थी अपडेट्स। और आप लोग कमेंट में बताना कैसा आपका चल रहा है स्टडी, बोर्ड्स का हैंडल हो रहा है या नहीं। और मेन बात यह है, वीडियो को लाइक करो यार, अच्छा लगता है लाइक करने पे, ऐसा अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है। चलिए, यही थी आज के स्टडी अपडेट्स। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। और हाँ, मैंने टेलीग्राम पे मेरे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, जितने भी मैंने बनाए हैं एक बार चेकआउट कर लेना। और 11th के मैं तो कहता मेरे फिज़िक्स के 11th के नोट्स मत फॉलो करना, क्योंकि वो सर बहुत कुछ अलग ही नशे में पढ़ाते थे, इसलिए। और बाकी का जो जो अच्छे टॉपिक्स है, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिज़्म, SHM, वो बनाने बाकी है मेरे, तो वो मैं बना के सेंड कर दूँगा। चलिए, डेट्स फॉर द डे, सेफ्टी फर्स्ट, पढ़ाई बाद में भाई, कुछ भी करता हूँ मैं। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।